हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 वेलकम टू TSN स्कूल। मैथमेटिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे सेट्स का, जो ये लास्ट लेक्चर आप कह सकते हैं ना, लास्ट लेक्चर आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ना क्या पढ़ेंगे हम? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। ऑपरेशंस मैंने बता दिया आपको सेट पे। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। तो अब हम इन सब के मिक्सचर का क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना। सो in earlier section we have learned union, intersection and difference of two sets. In this section we will go through some practical problems related to our daily life. The formula derived in this section will also be used in subsequent chapter on probability. तो इस चैप्टर में जो हम formulas derive करने जा रहे हैं वो हमारे probability वाले chapters में भी use आएंगे। So let A and B be finite sets. मैंने मान लिया कि A और B जो हैं वो दो finite sets हैं। If A intersection B is equals to phi, अगर दोनों का intersection phi है, then number first जो हमारा formula है कि नंबर एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी के। दैट इज़ एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दैट इज़ द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और इन बी but not in both, as A intersection B is equals to phi. So one follows immediately. In general, if A and B are finite sets, अगर A और, देखो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये वाला हो गया कि A और B फाइनाइट सेट है और A इंटरसेक्शन B अगर phi है तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अब A और B फाइनाइट सेट है और A इंटरसेक्शन B फाइनाइट नहीं, A इंटरसेक्शन B फाई नहीं है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, द नोट दैट द सेट्स ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों कैसे होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं और इन तीनों का यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। सो ना एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ प्लस की और ये सेम चीज़ मैंने यहाँ माइनस करी, तो ये हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच वेरीफाइज 2। तो ये मेरे पास मेरा सेकंड फॉर्मूला हो गया, इसका डेरिवेशन है ना ये। वैसे अपने को डेरिवेशन नहीं, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। एंड दिस इज़ आवर थर्ड फॉर्मूला। अगर तीन सेट दे रखे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे प्लस होएगा तीनों का इंटरसेक्शन। तो देखो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज़ द थर्ड। तो ये तीनों फॉर्मूले हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ये वाला और ये फर्स्ट वाला। तो इन तीन फॉर्मूलों से अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कहता है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई, मेरे को कितना दे रखा है 50, एक्स 28 दे रखा है, वाई 32 दे रखा है, तो मेरे को एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई दो सेट वाला है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, इंटरसेक्शन निकालना है और यूनियन दे रखा है। ओके तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें इनको एक्सचेंज कर लेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब इसकी वैल्यूज़ रख लो एंड यू हैव टू जस्ट ओनली कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज़ ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो कि x यूनियन y 50, एन एक्स 28, एन वाई 32। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एन ऑफ x यूनियन y कितना हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y। सो एन ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ x यूनियन y विच इज़ इक्वल्स टू 28 प्लस 32 माइनस 50 विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब और आ गया, और का मतलब क्या हुआ,
और मीन्स यूनियन, और मीन्स यूनियन, दिस चीज़ यू हैव टू मस्ट लर्न। और का मतलब यूनियन है एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, क्योंकि इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में ये हमारे बहुत काम आएगा। तो यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो मैं मान लेती हूँ कि m यूनियन p कितना हो गया 20, 12 मैथमेटिक्स यानी nm इज इक्वल्स टू 12 एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, ओके, एंड, बोथ, एंड ये सब एक वर्ड्स होते हैं, तो बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। तो मेरे को निकालना है फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, यानी मुझे इसमें क्या कैलकुलेट करना है, n ऑफ p कैलकुलेट मुझे करना है। सो लेट m डिनोट द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, p डिनोट द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। In the statement of the problem, the word or gives as a clue of union and the word and gives as a clue of intersection। तो हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, तो हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p इज इक्वल्स टू nm प्लस np माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। सबकी वैल्यूज़ रख देंगे, np निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिमिलरली लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर 25। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ओके, 35 स्टूडेंट्स की क्लास में 24 क्रिकेट खेलेंगे यानी एंड 16 फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलना पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, है ना। तो मेरे को ये बताना है कि कितने बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी एंड क्रिकेट भी, ओके। सो लेट x बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड y मैंने मान लिया जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। देन x यूनियन y क्या हो जाएगा, जिनको एटलीस्ट 1 गेम, क्योंकि यूनियन में मैं क्या लेती हूँ, दोनों के लेती हूँ जो कॉमन होते हैं। तो ये कह रहा है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स। तो x यूनियन y की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 35, क्योंकि एटलीस्ट हर सब बच्चों को कम से कम एक गेम खेलना पसंद है। द एंड, ये अपने से पूछा क्या है, लाइक टू प्ले बोथ, बोथ एंड आ जाए, बोथ आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी मुझे क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y। तो x दे रखा है यानी क्रिकेट के 24, फुटबॉल के 16, जिनको दोनों खेलना पसंद है वो हैं 35। तो यूजिंग द फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से 35 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 16 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लूँ तो 35 इज इक्वल्स टू 2 3 4 40 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो n x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा, 40 माइनस 35, 40 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 5, यानी 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे अपन देखते हैं कि n इंटरसेक्शन 5 कितना आ गया, मेरे पास 5 आ गया। क्लियर है? So now let's come to next example, that is example number 26, okay। So example number 26 क्या कहता है, in a survey of 400 students in a school, 100 apple juice, 100 were listed as taking apple juice, 150 orange juice लेते हैं और 75 जो हैं वो बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, बोथ आ गया यानी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कितना हो गया मेरे पास, इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई 75, एप्पल की हो गई मेरे पास 100 और बी हो गया मेरे पास 150 और यूनिवर्सल सेट मेरा हो गया 400। तो मेरे को ये निकालना है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या निकालना है, देखो, लेट यू डिनोट द सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स एंड ए को मैंने ले लिया वो स्टूडेंट्स जो एप्पल जूस ले रहे हैं और बी मैंने ले लिया जो कि ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो एन ऑफ यू, एन ऑफ ए, बी एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। अब मेरे को निकालना है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। तो नाइदर एप्पल यानी ए डैश, नॉर यानी इंटरसेक्शन एंड ऑरेंज जूस यानी बी डैश, विच इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के इक्वल। ये हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ का जो था ना कि यूनियन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स किस पे होता है, ईच इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उस फॉर्मूले से।
तो ये किसके बराबर हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी डैश के। नाउ व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। भाई पूरे यूनिवर्सल सेट में से, दिस इज़ माय कंप्लीट यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए है, ये बी है, तो ये जो पूरा है मेरे पास, ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी, है ना। तो मेरे को ए यूनियन बी हटाना है, तो यानी इस यू में से ए यूनियन बी हटा दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी माइनस, नाउ सी लिसन, व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है मेरे पास, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया ये वाली चीज़ प्लस, तो ये हो गया 400 माइनस सारी वैल्यूज़ रख दी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 225। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से भी हमको ये क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। सो लास्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 क्या कहता है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर, यानी यूनिवर्सल सेट 200 का हो गया। 120 को केमिकल C1 से कोई प्रॉब्लम है, तो जिसको मैं A मान लेती हूँ, तो वो हो गया एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 120। केमिकल C2 से 50 को है, तो एन ऑफ बी 50 हो गया। एंड 30 ऐसे हैं जिनको बोथ से है, बोथ है मीन्स इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 30 हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी C1 से तो एक्सपोज्ड है लेकिन C2 से एक्सपोज्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फ्रॉम द वेन डायग्राम वी हैव ए किसके बराबर हो जाएगा, देखो ए सेट किसके बराबर होगा, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, ए माइनस बी यानी ये पूरा सेट है ए माइनस बी। अगर ये पूरा सेट है ए माइनस बी, इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा देती हूँ तो ये रिमेनिंग सेट क्या बचेगा, ए बचेगा। क्लियर है। तो ये वाला सेट अगर मैं हटा देती हूँ तो ये सेट क्या बचेगा, मेरे पास ए बचेगा। तो ए किसके बराबर होगा, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों साइड एन लगा देते हैं, तो एन ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए की वैल्यू मैं यहाँ ए माइनस बी की और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख देती हूँ। क्लियर है। सो एन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर हो गया, क्योंकि C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2 यानी C1 माइनस C2 यानी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 90। नाउ केमिकल C2 बट नॉट C1, C2 नॉट C1 यानी C2 माइनस C1। तो C2 को मैंने B माना है, C1 को मैंने A माना है, यानी B माइनस A। तो B को मैं क्या लिख सकती हूँ, B माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन B, दोनों तरफ n अप्लाई किया तो n ऑफ B माइनस ए कितना हो गया, n ऑफ B माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन B विच इज़ इक्वल्स टू 20। सिमिलरली C1 और C2 और आ गया, मतलब मेरे को क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि n ऑफ ए यूनियन B इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन B। तो ये हो गया 120 प्लस 50 माइनस 30 विच इज़ इक्वल्स टू 140। सो ये आपके यूनियन और इंटरसेक्शन के जो 3 फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने कंप्लीट कराई है। एक्सरसाइज 1.6 यू हैव टू ट्राई ऑल दीज 8 क्वेश्चंस। मैं सोल्यूशंस फिर भेजूंगी, फर्स्ट यू हैव टू ट्राई दीज ऑल। मैं सोल्यूशंस भेजूंगी, आप उससे क्रॉस चेक कर लेना आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देन यहाँ आपके फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम आपका स्टार्ट मिसलिनियस एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जस्ट गो थ्रू दीज एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब आपका नेक्स्ट फर्दर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रॉब्लम्स बेस्ड है एंड छोटे छोटे क्वेश्चन। इससे काफ़ी MCQ पैटर्न है आपके फर्स्ट टर्म का, तो इस चैप्टर से बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।